प्रशांत किशोर को बिहार का सीएम बनना चाहिए। वो एक विजनरी लीडर है। अगर वो दूसरे के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं, लोगों के दिल को छू सकते हैं, तो वो फिर हमारे बिहार को भी बदल सकते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस प्लस ग्लोबल एक्सपोजर। उनका जन स्वराज पदयात्रा ये प्रूफ है कि वो डायरेक्ट जनता के दिलों पे राज करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ से भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी कहानियां लिखी गई। चाणक्य का जन्म हुआ, बुद्धा ने ज्ञान दिया और गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई। लेकिन दोस्तों, आज बिहार किस हालत में है? लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। डेवलपमेंट अभी एक सपना है और पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी बचाने तक लिमिटेड हो गई है। और इसी हालत को बदलने के लिए एक नाम सामने आता है, प्रशांत किशोर। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर बिहार को एक नया बिहार बना सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 बड़े रीजन बता सकती हूँ जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि क्यों बिहार को प्रशांत किशोर जैसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। आज की डेट में हमारा बिहार पिछड़ा इसलिए भी है कि एक समय था जब कोई सीएम टिकता ही नहीं था। साल, 2 साल, 6 महीने बहुत हो जाते थे। और आज की डेट में एक समय ऐसा आ गया है कि एक ही सीएम एक ही कुर्सी पे लगभग 15 साल तक बैठा रहता है, 20 साल तक बैठा रहता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं। आज भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है। आज भी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे स्टेट में। भूखमरी की हालत है। बिहार में जो है सो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। शिक्षा की स्थिति तो अभी भी क्या ही कहूँ वहाँ की। मतलब आप कह सकते हो कि बिहार आज की डेट में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। और उसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं इसके पीछे पॉलिटिशियन जिम्मेदार है या फिर बिहार की जनता भी जिम्मेदार है। आप कह सकते हैं कि कास्टिज्म भी जिम्मेदार है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारे बिहार को प्रशांत किशोर जैसे नेता की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम प्रशांत किशोर के बारे में बात करें तो प्रशांत किशोर का जन्म बक्सर में हुआ था। प्रशांत किशोर यूएन और WHO में एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में एज अ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में हुई थी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी टाइम प्रशांत किशोर की एंट्री पॉलिटिक्स में हुई थी। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी जी के लिए स्ट्रेटेजी तैयार की थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की भारी जीत हुई। और आज के डेट में 2014 से लेकर के अभी तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम की जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी थी, वो सारा स्ट्रेटेजी जो है सो अकेले पीके ने तैयार किया था। उसके बाद पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई इलेक्शन के लिए। जो भी उस टाइम में नेता खड़े हुए, चाहे वो राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सबके साथ उन्होंने काम किया और सबके लिए इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाया और सबको जिताया उन्होंने। तो आप इसे समझ सकते हो कि उनके पास कितना नॉलेज है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, नीतीश कुमार को भी इलेक्शन में जिताया था। उन्होंने जिसके लिए भी काम किया, जिसके लिए भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी तैयार किए, सबको उन्होंने जिताया। दोस्तों, प्रशांत किशोर का असली सपना कुर्सी पे बैठना नहीं है, बल्कि बिहार को बदलना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में समस्याएं क्या क्या है, किस चीज को बदलने की जरूरत है। पहला रीजन, बिहार में अभी भी रोजगार की कमी है। अभी भी बिहार के 80% युवा बिहार से बाहर जाकर के पलायन करते हैं रोजगार के लिए। दूसरा रीजन है एजुकेशन सिस्टम। अभी भी बिहार में एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स है। स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली या कोटा या कहीं और जाना पड़ता है। अगर हम हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बात करें तो अभी भी अगर कोई सीरियस मैटर होता है, किसी की सीरियस हेल्थ कंडीशन होती है, तो हमें दूसरे स्टेट में जाकर के इलाज करवाना पड़ता है। तीसरा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है। सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। इंडस्ट्री, बिजली, हर चीज की अगर आप कंडीशन देखें तो वहां पे इसकी कमी है। इसको सही करने की जरूरत है। पांचवा और सबसे आखिरी रीजन है कि आज तक बिहार पिछड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कास्टिज्म चरम सीमा पे है। वोट बैंक कास्टिज्म के आधार पर डिसाइड होता है कि जिस कास्ट के नेता खड़े होंगे, लोग उन्हीं को वोट देंगे, उसी कास्ट के लोग वहां पे वोट देंगे। अभी भी वहां पे हिंदू, मुस्लिम या फिर रीजन तो छोड़िए, वहां पे कास्ट के बेस पे वोटिंग सिस्टम तैयार की जाती है, जिसकी वजह से आज भी हमारा बिहार पिछड़ा का पिछड़ा है। इसके लिए लोगों को सबसे पहले कास्टिज्म से उठना पड़ेगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं और हम आपको 5 ऐसे बड़े रीजन बताते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर को बिहार का सीएम बनना चाहिए। पहला रीजन कि वो एक विजनरी लीडर है। प्रशांत किशोर सिर्फ इलेक्शन ही नहीं जिताते, बल्कि उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। उनके पास ऐसी सोच है कि कैसे वो बिहार को जो है सो बदल सकते हैं, कैसे बिहार को टॉप 5 स्टेट में शामिल करा सकते हैं। उनके पास ऐसी सोच है। वो युवा को भी कनेक्ट करते हैं। जो लीडर दूसरे के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी बना करके अगर उनको जिता सकते हैं, असली रीजन बता सकते हैं कि क्या हमारे भारत में कमी है, क्या हमारे स्टेट में कमी है, उस चीज के रूट तक जा करके अगर वो दूसरे के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं, लोगों के दिल को छू सकते हैं, तो वो फिर हमारे बिहार को भी बदल सकते हैं। इसलिए उनको एक विजनरी लीडर भी कहा जाता है। दूसरा रीजन है डेवलपमेंट फर्स्ट पॉलिटिक्स।
प्रशांत किशोर ने खुद ही कहा कि बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से निकल करके डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पे आना पड़ेगा। इसके लिए कहीं न कहीं बिहार के लोगों का साथ चाहिए। प्रशांत किशोर आज भी बहुत सालों से गांव-गांव, गली-गली में घूम करके लोगों की समस्याएं सुन रही है, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बाहर निकलिए और बिहार की असली प्रॉब्लम क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपके सहयोग से बिहार एक अच्छा राज्य बन सकता है, बिहार एक डेवलप्ड राज्य बन सकता है। तीसरा रीजन मैं बताऊं तो उनके पास एक्सपीरियंस प्लस ग्लोबल एक्सपोजर है। प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन और WHO जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं। उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस चीज में, और यही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड के टॉप लीडर्स के साथ भी काम किया है। प्रशांत किशोर हेल्थ, इकोनॉमी और गवर्नेंस के एक्सपर्ट हैं। उनको इन सारे फील्ड में अच्छे से नॉलेज है और वो देश के युवाओं को टच करते हैं। उनका जो सोच है वो नया सोच है और नई टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीजों में वो एक्सपर्ट है। उनको पता है कि हम क्या करें जिसकी वजह से जो है हमारा बिहार बदल सकता है। चौथा सबसे बड़ा रीजन, डायरेक्ट कनेक्ट विद पीपल। उनका जन स्वराज पदयात्रा ये प्रूफ है कि वो डायरेक्ट जनता के दिलों पे राज करते हैं, डायरेक्ट जनता से कनेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश भी करते हैं। वो बिहार के गांव-गांव, गली-गली में जा करके जनता की शिकायतों को उन्होंने सुना कि बिहार में क्या कमी है और क्या सुधार करने की जरूरत है। और 5 सबसे बड़ा रीजन, वो एक यूथ आइकन है और उनका इमेज जो है तो वो पूरी तरह से क्लीन है। बिहार के युवक को एक फ्रेश, नॉन करप्ट और एक मॉडर्न सोच वाला लीडर चाहिए और प्रशांत किशोर इस कैटेगरी में परफेक्ट फिट होते हैं। और लास्ट में आपको कंक्लूजन बता दूं कि अगर प्रशांत किशोर बिहार के चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बिहार को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर रोजगार के लिए लोकल स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को पुश करेंगे। और दूसरा रीजन, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ इंडस्ट्री जो है सो डेवलप करेगा। गाँव तक एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचेगा। और सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिहार में ये बदलेगा कि बिहार को कास्ट सिस्टम से हटा करके बिहार को टॉप स्टेट मॉडल बनाया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार एक राज्य नहीं, एक भारत की पहचान है। हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे फेमस यूनिवर्सिटी कभी बिहार में हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार ज्ञान का भंडार था, लेकिन आज की डेट में बिहार जो है सो ज्ञान के मामले में भी सबसे पीछे चला गया है। पूरे वर्ल्ड की सबसे अगर फेमस हिस्ट्री बताया जाए ना तो वो बिहार से स्टार्ट हुई। आज की डेट में बहुत सारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री कहलाती है, तो उसका भी जन्म बिहार के वैशाली में ही हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी हिस्टोरिक मूवमेंट हुई है, जो बहुत फेमस है, वो बिहार से शुरुआत हुई है। लेकिन आज की डेट में बिहार बहुत पिछड़ा है। इसका रीजन सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं है, हम बिहार की जनता भी है। किसी एक फेस को या तो तुरंत में हटा देते हैं या फिर 10 साल 15 साल एक ही फेस को, एक ही चेहरा को, एक ही इंसान को झेलते हैं। अगर हम सीएम बदलेंगे तो हमारा बिहार भी बदलेगा, हमारी बिहार की सोच भी बदलेगी, बिहार का डेवलपमेंट होगा। 20 सालों से हमने एक चेहरे को मौका दिया है, अब एक नई शुरुआत की जरूरत है, एक नया फेस का जरूरत है। हमें बिहार को प्रशांत किशोर की ही जरूरत है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि बिहार को प्रशांत किशोर की जरूरत है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।